बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक सियासी उथल पुथल नहीं है, बल्कि भारत के धैर्य की परीक्षा है। अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, जिस तरह भीड़ तंत्र ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली, उसने नई दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि गुस्से का वो तूफान पैदा कर दिया है जो किसी भी वक्त सीमा पार तबाही का मंजर ला सकता है। शेख हसीना के जाने के बाद वहां की सत्ता ने जिस तरह भारत विरोधी सुर अलापने शुरू किए हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। ये 1971 का दौर नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जंग छिड़ी तो उसका अंजाम क्या होगा? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही वो पूरा सिनेरियो भी समझाएंगे कि कैसे भारत की एक हुंकार से पड़ोसी का पूरा डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की नब्ज टटोलते हैं। एक तरफ एक 140 करोड़ का देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसका पूरा डिफेंस बजट भारत के एक राज्य के पुलिस बजट के बराबर भी नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी में घुसने से पहले जरा जमीनी हकीकत को समझिए। बांग्लादेश की फौज, जिसे बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है, वो आज भी उन्हीं हथियारों पर निर्भर है जो या तो चीन ने उसे खैरात में दिए हैं या फिर वो पुराने दौर की तकनीक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना 2025 में दुनिया की चौथी सबसे घातक और ताकतवर फौज बनकर उभरी है। जो लोग सोशल मीडिया पर युद्ध की बातें करते हैं, उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं है कि ये लड़ाई बराबरी की नहीं है। ये लड़ाई है एक हाथी और एक चींटी के बीच की। नेशन मास्टर और ग्लोबल फायर पावर के जो ताजा 2025 के आंकड़े सामने आए हैं, वो किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। बात सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं है, बात उस इरादे और क्षमता की है जो भारत ने पिछले कुछ सालों में हासिल की है। जब यूनुस की सरकार भारत को उकसाने वाले बयान देती है, तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनका देश भारत के भूगोल यानी जियोग्राफी के अंदर कैद है। तीन तरफ से भारत की जमीन और चौथी तरफ भारत का समंदर। अगर भारत ने अपनी सीमाओं को सिर्फ लॉक कर दिया तो वहां न तो राशन पहुंचेगा और न ही हथियार। लेकिन अगर बात सैन्य टकराव की आई तो मंजर कितना भयानक होगा, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले आसमान की बात करते हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई भी जंग जमीन पर नहीं, आसमान में जीती जाती है। और यहाँ तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म है। भारतीय वायुसेना IAF के सामने बांग्लादेशी वायुसेना की हैसियत वही है जो एक बाज के सामने कबूतर की होती है। आंकड़ों पर गौर करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेश के पास कुल मिलाकर करीब 100 लड़ाकू विमान हैं, और वो भी कौन से? पुराने चीनी F-7 और कुछ MiG-29, जिनकी तकनीक अब आउटडेटेड हो चुकी है। अब जरा अपनी तरफ देखिए। भारत के पास 2025 में करीब 1080 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा मौजूद है, यानी सीधे तौर पर 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़त। और फर्क सिर्फ गिनती का नहीं है, फर्क क्वालिटी का है। भारत के पास राफेल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और जिसकी रडार पकड़ में आने से पहले ही दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। हमारे पास सुखोई 30 MKI का वो विशाल बेड़ा है जो बंगाल की खाड़ी से उड़ान भरकर पूरे बांग्लादेश के आसमान को मिनटों में अपने कब्जे में ले सकता है। इसके अलावा हमारा अपना तेजस मार्क 1A और अपग्रेडेड मिराज 2000। अगर युद्ध के सायरन बजते हैं तो भारतीय वायुसेना को ढाका के ऊपर एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई वर्चस्व हासिल करने में शायद 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा। उनके रडार जब तक हमारे विमानों को डिटेक्ट करेंगे, तब तक हमारे फाइटर जेट्स उनके रनवे और एयरबेस को मलबे में तब्दील कर चुके होंगे। बांग्लादेश के पास न तो कोई लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और न ही वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का सामना कर सकते हैं, जो बिना किसी पायलट के ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनके कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकती हैं। हवाई हमले तो सिर्फ शुरुआत होंगे, असली खेल तो जमीन पर होगा, जहां किंग ऑफ द बैटलफील्ड यानी टैंक उतरेंगे। थल सेना की ताकत में तो यह अंतर और भी ज्यादा डरावना है। बांग्लादेश की सेना के पास लगभग 662 मुख्य युद्धक टैंक हैं, जिनमें से अधिकतर पुराने चीनी टाइप 59 या टाइप 69 टैंक हैं। ये वो टैंक हैं जो आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के सामने लोहे के ताबूत बन जाते हैं। अब जरा भारत की आयरन फिस्ट पर नजर डालिए। भारतीय सेना के पास करीब 5978 मुख्य युद्धक टैंक हैं। इसमें T-90 भीष्म जैसे महाबली शामिल हैं, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को खोजकर खत्म कर सकते हैं। हमारे पास T-72 का अपग्रेडेड वर्जन और स्वदेशी अर्जुन टैंक है। 10 गुना ज्यादा टैंकों का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंट ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या अगरतला की तरफ से कूच किया तो उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेश के पास कोई दीवार नहीं है। जिस तरह से भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है, ढाका तक पहुंचने में भारतीय सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा हमलावर हेलीकॉप्टरों की बात करें तो बांग्लादेश के पास बमुश्किल 24 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारत के पास 140 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसमें दुनिया का सबसे घातक अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसे टैंक किलर कहा जाता है, और हमारा अपना स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो किसी भी मौसम में किसी भी ऊंचाई पर दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकता है। जब आसमान से अपाचे
और जमीन से भीष्म टैंक एक साथ आग उगलेंगे तो बांग्लादेशी सेना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि भारत हमले का इंतजार नहीं करेगा। अगर खतरा महसूस हुआ तो भारतीय सेना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत तेजी से बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर घुसकर उनके अहम ठिकानों को कब्जे में ले लेगी। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, यानी पीछे हटने की जगह ही नहीं है। एक तरफ समंदर, तीन तरफ भारत। उनकी फौज कहां भागेगी? ढाका तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को बहुत लंबी दूरी तय नहीं करनी है। उनके पास अपनी राजधानी को बचाने के लिए बमुश्किल 48 से 72 घंटे का वक्त होगा। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उसके जांबाज सैनिक हैं। प्रति 1000 आबादी पर भारत में करीब 2.78 सैन्यकर्मी हैं, जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा 1.78 है। लेकिन संख्या से ज्यादा मायने रखता है अनुभव।